अहिल्या ने कहा कि मुझे अपने पति के पास ही जाना है। अहिल्या को प्रभु ने सुरभ उनके पति के पास भेज दिया। उधर से भगवान को लेकर के विश्वामित्र जी गंगा तट पर आए। गंगा तट पर भगवान आए, गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी में स्नान करके भगवान राम ने किया, लक्ष्मण जी ने कहा करा स्नान, और विश्वामित्र जी ने। अब जब गंगा में स्नान करेंगे तो दान देने की तो कथा है भाई। सब लोगों को दान दिया, जो भी उधर संत ब्राह्मण थे। अपन भी कहीं जाएं यदि तीर्थ यात्रा पे, कहीं गंगा जी सैजू जी में, कहीं तड़वेड़ी में, जहां भी जाएं दान देना चाहिए। देखिए हर जगह गोस्वामी जी ने जो लिखा दान का ही बढ़ावा, लेकिन अपन और सब करते लेकिन दान नहीं करना चाहता है। ये शरीर है अपना, जो शरीर नाशवान है, शरीर नाशवान अवगुणों की खान है। ये किराए जैसा घर है, इसको अच्छा अपन कब तक संभाल सकते हैं? नहीं संभाल पाएंगे। ना एक दिन प्राण निकल ही जाना है। जैसे कि अपन अभी कहीं किसी का मकान किराए से लेकर के रहते हैं, अब उसका मालिक मालूम नहीं कब निकाल ले, एक ना एक दिन तो निकालेगा, लेकिन और जल्दी निकाल सकता है। उसको अपना रहना पसंद नहीं आया, निकाल सकता है। इसलिए संत कहते हैं कि देह मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी काले करना पड़ेगा। चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले। जिस दिन तुझे घर कमाल के निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी काली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी, चलने में घर कुछ अमानत न होगी। फिर हो के कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी काली करना पड़ेगा। मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे, मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे। घोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। एक ना एक दिन ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, इसमें से प्राण निकल जाएंगे। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जितना बन सके अपन से पर उपकार करो। सबसे बड़ा धर्म क्या है? पर उपकार ही करना है। आप कहीं भी जाते हैं, रास्ते में कोई भी आपको मिल जाए, उसको आप भोजन करा दो। यदि कोई भूखा मिले उसको भोजन करा दो, जरूरतमंद की मदद कर दो। ये नहीं कि संत ब्राह्मण ही होना चाहिए, संत ब्राह्मणों को दान करने का अलग है। लेकिन यदि कोई किसी को किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाए, उसकी आप पूर्ति कर दो। जैसे कि कोई दुकान पर कोई खड़ा हुआ है, उसके पास 1 रुपए कम पड़ रहा है, वो 500 का सामान ले रहा है, 501 का सामान है, दुकानदार बोले नहीं हम तो 501 ही लेंगे, तो उधर उसकी 1 रुपए की आप मदद कर दोगे, वो आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। आप उसको 1000 भी दोगे, उसका एहसान नहीं रहेगा, लेकिन आपने वक्त मौके पर उसको 1 रुपए की भी मदद कर दी तो वो आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा, भूल ही नहीं सकता। अच्छा, और किसी को जिसको जरूरत नहीं है उसको आप 5000 दे दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास लाखों आ रहा है, आपके 5000 किस गिनती में। इसलिए जरूरतमंदों की मदद करें, पर उपकार करें। लेकिन आदमी और सब करेगा, यही नहीं करेगा। विश्वामित्र जी ने क्या किया? गंगा जी में स्नान किया, भगवान ने किया, लक्ष्मण जी ने दान दिए, जितने भी संत ब्राह्मण थे सबको दान दिया।
गोस्वामी जी लिखते हैं, अब विश्वामित्र जी ने कहा किया, गंगा जी से चल दिए जनकपुर के लिए। जनकपुर में जैसे ही पहुंचे, एक उनको बढ़िया सुंदर बगीचा दिखा। बगीचा में एक आम का वृक्ष लगा था, आम के पेड़ के उधर बैठ गए और राम लक्ष्मण जी भी बैठे, विश्वामित्र जी बैठे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, उसी समय सेवादार जो थे उनने जनक जी को सूचना दी कि विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए। जैसी मिथिलापति ने महाराज जनक जी ने सुना कि महाराज विश्वामित्र जी आए हुए हैं, सतानंद जी को लेकर के, अन्य ब्राह्मणों को लेकर के आए और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। राम और लक्ष्मण जी बगीचा देखने के लिए, फुलवारी देखने के लिए गए थे। विश्वामित्र जी से हालचाल पूछे जनक जी ने, विश्वामित्र ने जनक जी से पूछे। उसी समय क्या हुआ, तेही अवसर आए दू भाई। उसी समय राम लक्ष्मण जी आए। जनक जी ने कैसे देखा, जैसे भगवान राम और लक्ष्मण जी आए तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा रहे। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को अपने पास बैठा लिया। जनक जी भगवान राम को देखते ही रह गए और कहते हैं कि कहो नाथ सुंदर दू बालक, कहो नाथ सुंदर दू बालक, कहो नाथ सुंदर दू बालक, मुनि तुल तिलक की निप तुल पालक। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की निप कुल पालक। ये महाराज जी दोनों कौन हैं? देखने में ऐसे लगते हैं कि मुनियों का श्रृंगार है, मणि है उनकी। देखने में ऐसे लगते हैं मुनियों के तिलक हैं या राजा के पुत्र हैं। वेशभूषा कुछ इनकी ऐसी भी दिखती है जैसे राजा के वंशज हो, किसी राजा के पुत्र हैं या मुनियों के तिलक हैं। ये कौन है? और जनक जी कहते मुझे से ऐसे लगता है जैसे कि परब्रह्म ही उतर के आ गया हो, मनुष्य रूप धारण करके जैसे परब्रह्म ने ही अवतार ले लिया हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सहज विराग रूप बन मोरा, थकत होत जिम चंद चकोरा। मेरा मन तो ऐसा बैराग है, क्योंकि मेरा मन सदा ही बैराग में ही रहता है, मैं बैरागी हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज इनको देखता ही रहूं, मेरा बैराग टूट रहे हैं कौन? इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, इनको देखती ही मेरे मन में अनुराग उत्पन्न हो रहा है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। ये महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं और इनको हम मांग करके ले आए। इन्हीं ने ताड़का का वध किया है, इन्हीं ने
यज्ञ की रक्षा करी है। महाराज जनक जी ने सोचा कि जब ये महाराज चक्रवर्ती सम्राट जी के पुत्र हैं तो इनको इधर ठहरना अच्छी बात नहीं है। तो महाराज ने, जनक जी ने विश्वामित्र जी कहा, महाराज आप महलों में चलें, आपकी उधर व्यवस्था करते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं महाराज हम तो इधर बगीचे में बड़ी है, ठीक है। कहीं महाराज आप अकेले होते तो ठीक है, इधर आप दशरथ जी के, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्रों को लेकर के आए हो, दशरथ जी क्या कहेंगे, हमारे पुत्रों को आपने बगीचे में ठहराए, आप वो महलों में चले। विश्वामित्र जी को लेकर के महाराज जनक जी महलों में आए। महलों में आए, भोजन करवाए। भोजन करने के बाद भगवान राम गुरु जी के चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। अब छोटे छोटे जो बालक थे उन्होंने देख लिया, अब बच्चे हैं खेलते रहते हैं, देखते हैं, तो भगवान भी कम उम्र के थे, ज्यादा तो थे नहीं। तो बच्चों ने देखा तो ये बड़े ही सुंदर लगे दोनों, राम जी और लक्ष्मण जी। अब छोटे बच्चे हैं तो खिड़की खुली थी, खिड़की में से इशारा करें, आओ आओ अपन घूमने चले। मित्र हैं, छोटे बच्चे हैं, नादा बुलावे, लखन जी को देख करके बुलाए, इधर आओ इधर आओ। लखन जी कहें, भैया बैठे बगल में, गुरु जी कैसे आऊं, मारेंगे। भगवान ने इशारा करते हुए देखा लखन की तरफ, बोले क्या हो गया लखन, लक्ष्मण क्या होगा। उन्हें कुछ नहीं भैया, बच्चे हैं जो ये सखा बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपको नगर दिखा कर ले आए। भगवान ने, राम ने गुरु जी से प्रार्थना करी कि नाथ लखन पुर देखन चाहिए, नाथ लखन पुर देखन चाहिए, नाथ लखन पुर देखन चाहिए, प्रभु संतो दर विकट न करही। बालक वृंद देख अति सोरा, बालक वृंद देख अति सोरा, लगे संग लोचन मन लोरा। नाथ लखन पुर देखन चाहिए। भगवान ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि लखन पुर